तो क्वेश्चन है हमारा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इस क्वेश्चन में मतलब ये जो हमारा समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 10, हमें क्या करना है, इसका इस समीकरण का शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने का मतलब ये है कि हमें x का मान निकालना है, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो x का मान आता है वो इस समीकरण में कितना आता है, 2 मान आता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें हमें जो ये एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक देखना होता है, और ये जो 10 है 10 तो यहाँ पे है, मतलब हमें ये ढूंढना है कि किनारे वाला जो हमें दिया गया है, मतलब एक एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, मतलब जो गुणांक है वो 1 है। तो यहाँ पे हम छोटा सा लिख देते हैं कि हमको ऐसी संख्या ढूंढनी है कि गुणा कराने पे 10 1 जा 10 आए और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। मतलब ऐसी दो संख्या हमको ढूंढनी है कि अगर उसका हम लोग गुणा कराएं तो कितना आए, 10 आए, और अगर उसको हम जोड़ें या फिर क्या करें, घटाएं तो हमारा कितना आना चाहिए, तब ये हमारा कितना आना चाहिए, 7। तो ऐसी दो संख्या कोई है हम ढूंढते, मतलब जिसको हम अगर गुणा कराएं तो 10 आए और जोड़े या घटाएं तो 7 आ जाए। तो ऐसी संख्या की बात करें तो अगर हम 5 और 2 ले लें, तो अगर देखिए 5 से अगर मैं 2 में गुणा करा रहा हूँ तो ये कितना बन जा रहा है, 10 बन जा रहा है। इसका मतलब देखिए गुणा कराने पे 10 आ रहा है और जोड़ने या घटाने पे 7 आना चाहिए। तो देखिए 5 में 2 जोड़ रहा हूँ तो पूरा 7 आ जा रहा है। इसका मतलब ये वाला हमारा एकदम सही है कि ऐसी एक संख्या में क्या लेनी है, 5 लेनी है, और दूसरी संख्या कितनी लेनी है, 2 लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाला जैसे आपका लिखा हुआ है इसको आप ऐसे ही लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर और प्लस में जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 7। तो इसको मतलब 5 है और प्लस में 2, तो इसको आपको एक्स के फॉर्मेट में लिख देना। मतलब ये जो 7x है इसको 5x प्लस में 2x आपको लिखना है, और प्लस में 10 है तो प्लस में आपको 10 लास्ट में लिख देना है। अब आगे क्या करना होगा, आप ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को अलग कर लेना है और इन दोनों को अलग कर लेना है। अब ये जो दो हमें दिख रहे हैं इसको हमें क्या करना है, दो टर्मों को में हमें क्या करना है, x को एक जगह पे कॉमन करना है और एक जगह पे 2 को कॉमन करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम x कॉमन करेंगे तो यहाँ 2x है तो कितना x बचेगा, 1x, और यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पे जब हमने x कॉमन करा तो x प्लस 5 जो हमारा बचा उसको हमने ब्रैकेट में कर दिया, और प्लस में इसी तरीके से हम इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन करेंगे। तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x बचा, और जब कॉमन किए यहाँ पे तो कितना बचा, 5 बचा। इसका मतलब अब हम इसमें से x प्लस 5 कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 इधर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे, एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे। तो x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5, और x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। यही दोनों हमारा आंसर है। धन्यवाद बच्चों।